एक चीज बताओ, यहाँ हिंदुस्तान के कितने लोग हैं और पाकिस्तान के भी लोग हैं? एक बात बताऊं, अपन लोग हंसते हुए एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। वाह, क्या बात है। पाकिस्तान भी हंस रहा है, हिंदुस्तान भी हंस रहा है। मैं सही कह रहा हूं, हिंदुस्तान के साथ बैठकर जब पाकिस्तान हंसता है तब सही मायनों में पूरा जहान हंसता है। वाह, धन्यवाद करता हूं साजिया मैम का, रेहान भाई का। मैं आजादी से 2 साल पहले 2012 में पहली बार दुबई आया था। अपन तो 14 में आजाद हुए ना। थैंक यू। हाँ, ये जो सीटी बजा रहे हो मुझे देखकर, मैं बता दूं मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। बेटा निकल नहीं रही तेरी ठीक से, कम बजा। हाँ। चलिए मैं 4 लाइनें पहले आपको सुनाता हूं, फिर धीरे धीरे देखते हैं कैसा आप लोग सुनेंगे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तहजीब भाई को मैं कितना प्यार करता हूं, मैं क्या बताऊं इन्हें। सच बता रहा हूं, अगर ये मतलब हिंदुस्तान में होते तो मैं पकड़कर इनको घर ले आता। अब पाकिस्तान में है, मैं ऐसा कर नहीं सकता। हाँ, मेरे बस में भी नहीं है। हाँ, और जब एक दूसरे की शायरी पर हम एक दूसरे को दाद देते हैं ना, तो दुनिया हमें देखती है, और जब हम आपस में लड़ते हैं तो दुनिया हम पे हंसती है। आपस में बैठ करके हंसा करो। ये अंदाजे बयां का मंच ऐसा मंच है जो दोनों मुल्कों को याद दिलाता है कि हम दोनों कुछ भी हों, हैं एक ही। सच बता रहा हूं, पिछले दिनों बस एक चीज आपको बताऊं, पिछले दिनों आपको याद होगा वो चीते आए थे भारत में सर, है ना? तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। जय हो शंभू भाई, क्या कहना है। थैंक यू भाई, जिंदाबाद तो है। 4 बिल्कुल अलग सी लाइनें सुनाता हूं। मुझे पता नहीं इस मंच पर सुनाना ठीक रहेगा नहीं, लेकिन आप सबको मजा आएगा इस गारंटी के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी महिलाएं मुझे देख करके हंस रही हैं। नहीं, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही अपना वाला तो ढंग का है। हाँ भाई एक बार जोरदार तालियां शंभू भाई के लिए। क्या कहना है, कैसा खूबसूरत इंसान है यार। वाह वाह वाह, खूबसूरत जी। ये मेरी खूबसूरती से जलते हैं। मैं सच में दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी हूं, क्योंकि जो आपको हंसाता हो उससे ज्यादा खूबसूरत और कोई हो नहीं सकता है। बिल्कुल। और जो महिलाएं हंस रही थी ना, एक रिक्वेस्ट करूं, बस एक रिक्वेस्ट साजिया में, बस एक रिक्वेस्ट, घर पर भी ऐसी रहा करो। घर पर भी ऐसी रहा करो। बस 4 लाइन आपको सुनाऊंगा। अभी ट्रंप सर टैरिफ बढ़ाते घटाते हैं, यहाँ पे लखनऊ का जिक्र किया, क्या बढ़िया रुबीना जी ने, बहुत अच्छा। हाँ, सच में बहुत अच्छा जिक्र किया आपने। मैं समझ गया कि ये लोग दुबई में क्यों बैठे हैं, लखनऊ में ही कार्यक्रम करा लेते। लेकिन इतना अच्छा लखनऊ का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के बहुत लोग हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये है। तो ट्रंप बोले यार मैं भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा यार ट्रंप भाई आप आओ, आपको आते हुए किन किन नेताओं से मिलते हुए क्या क्या सावधानी रखनी है। 4 लाइनों में, अंतिम लाइन पे आप सबको मजा आ जाएगा। जितने भी लोग भारत की पॉलिटिक्स को जानते हैं तो आप सबको मजा आ जाएगा। 4थी लाइन पे आप सुनिएगा साहब, कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे। रुबीना जी आई थी, वो सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं। कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी न कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी जी। बहुत सारे लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं। इतना ही होता है, बैठ जाओ। वंस मोर, पहली बार में क्यों नहीं समझते? तो नहीं ठीक है, अच्छी दाद देते रहो ऐसी। 4 लाइन और सुनना। रेहान भाई मुझे सुना, उधर क्या देख रहे हो क्या?
फोटोग्राफर क्या कर लेगा? फोटो तो 1 सेकंड में खींची जा सकती है, इमेज बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। क्या बात है, फोटोग्राफर क्या? बहुत शानदार शंभू भाई, वाह वाह। सोच रहा हूं मेरा क्या होगा। अच्छा, ये कैमरे वाले नहीं, अच्छा कर रहे हो। मैंने अंदाजे बयां की सारी वीडियो देखी है मैम। वही शायर बड़ा होता है, वो भले उसका मिसरा खराब हो, भले ही वो बहर में हो, मीटर में हो या ना हो, वही शायर बड़ा होता है जिसपे साजिया मैम की दाद अच्छी दिखाई जाती है। हाँ, वही बड़ा होता है। इसलिए आप मेरी दाद देती रहिएगा, आप बड़ी बहन है हमारी, आप दाद देती रहिएगा। 4 लाइन सुना। हाँ, उसका मिसरे विसरे से कोई लेना देना नहीं होता लोगों को, उनको समझ ही नहीं आता साहब। क्योंकि दुनिया को अगर शायरी समझ आ रही होती तो आज दुनिया में इतनी ज्यादा नफरत होती क्या? क्या बात है। अगर शायरी समझ में आ रही तो नफरत नहीं होती। आज जो ये यूक्रेन में लड़ रहे हैं, इजराइल में लड़ रहे हैं, ये क्योंकि उनको शायरी समझ नहीं आती, बस इसीलिए लड़ाई होती है। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूं, आप लोग बस एक बार मेरे रंग में आ जाए। मतलब मेरे रंग से ऐसा नहीं है, मतलब हाँ, आप समझ गए। एक बार आप मेरे ढंग में आ जाए, फिर जितनी देर आप लोग चाहेंगे आपको उतना आनंद आएगा। बिल्कुल 4 नई लाइनें। जो मेरा वीडियो बना रहे हैं, रील बनाने वालों के साथ में अक्सर क्या होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। 4 लाइन और सुनो, बिल्कुल आप लोगों को मजा आ जाएगा कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। 4 लाइन और सुनो, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। मैंने तो पिछले दिनों अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है। लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा अरे पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाए, मिठाई कैसे मंगाएंगे, इतनी वैरायटी होती है। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई, डिजिटल इंडिया जैसा शुरू हो गया। बोले नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है, मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है, 4 दबाइए। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने सोचा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताओ, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, मुझे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, मुझे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। बहुत अच्छा शंभू भाई। मुझे सबसे ज्यादा खुशी ना यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ, इतनी सारी महिलाएं इतना अच्छा हंस रही हैं। मैम एक दिन मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी से पूछनी पड़ती है, मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं। बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आ गई। सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच। एक तो जितनी महिलाएं हंस रही हैं, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।
सच बता रहा हूं। इसलिए एक दिन तो मेरी पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। मैंने कहा धन्य हो गया, जो सबसे अच्छा आता है बना ले। मुंह बना कर आ गई। लेकिन उसने बनाई पनीर की सब्जी, मैंने उसमें पनीर ढूंढा। मैंने कहा भाग्यवान ये कौन सा पनीर बनाया तुमने? बोली खोया पनीर। मेरा एक आंसू टपका उसी में गिरा। मैंने कहा अब ये रोया पनीर हो गया है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है महिलाओं को खुश करना। रेहान साहब, सबसे मुश्किल काम है। आप 1000 तरकीबें निकाल लो, आप औरतों को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमें किसी तरकीब की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 4 लाइनें सुनाता हूं, इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। 4 बिल्कुल नई लाइनें सुनाता हूं, आप लोग जब इतना अच्छा सुन रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज और बताऊं, मैं जब आया इतने बढ़िया सर शानदार होटल में आपने रुकवा दिया हमें अच्छे की आदत ही नहीं है, आपने रुकवा दिया। अच्छा, आपने इतनी अच्छी फ्लाइट कराई। मैं फ्लाइट में बैठ करके लखनऊ से, मैं भी लखनऊ में ही था कल जी, मैं अभी भी लखनऊ में ही हूं। तो मैं कल लखनऊ में था। अच्छा, आप लोग समझ गए। तो नहीं, मैं तो सच बता रहा हूं। देखो, मैं महिलाओं पे विशेष बातें नहीं करता। वो तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो मैं आपको बता रहा हूं जी। 4 लाइन आप और सुनिएगा। आप सब बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और इस महफिल की एक बड़ी खासियत यह है साहब कि इतने अच्छे अच्छे शेर हर जगह सुनने को नहीं मिलते। लेकिन मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, सुनिएगा। और बहुत अच्छी महफिल है। आप धीरे धीरे मेरे हिसाब से हो गए हैं। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी कविता सुनाऊंगा और फिर उसके बाद जब अगली बार मिलेंगे तो उससे भी अच्छी सुनाऊंगा। कुल मिलाकर के मैं अभी 5-7 आपको कविता और सुनाऊंगा। अच्छी लगी तो ठीक, नहीं तो 10-12 और सुनाऊंगा। हाँ, तो आप एक सुनिए और आप इन 4 लाइनों का आप लोग आनंद लीजिए। जीवन में हमेशा मुस्कुरा। एक बात समझ लो, दुनिया में अमीर वो नहीं है जिसके पास करोड़ों रुपए है, खूब बिल्डिंगें हैं, बड़े नौकर चाकर हैं, खूब बैंक बैलेंस भरा पड़ा है। दुनिया में आज की तारीख में सबसे ज्यादा अमीर वही शख्स है जिसके पास हंसने के लिए समय है, मुस्कुराने की वजह है। क्या बात है। अगर आपके पास हंसने के लिए समय है और मुस्कुराने की वजह है तो आपसे ज्यादा अमीर और कोई हो ही नहीं सकता। तो सर हमें इतने अच्छे होटल में आपने रुकवा दिया। वहां से जो गाड़ी हमें लेने आई वो जेली की गाड़ी आई सर। वहां से यहां तक आते हुए मुझे लग रहा था मैं फ्लाइट में ही बैठा हुआ। क्या शानदार गाड़ी है साहब। मैं कल गया था एक प्रोग्राम में सर, सच में मैं बता रहा हूं। मैं कल एक प्रोग्राम में जहां पे था ना, मैं लखनऊ में जिस प्रोग्राम में था सर, वो टाइटन वालों ने किया था। तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो हम सबको जो है उन्होंने एक घड़ी गिफ्ट की। जिले वालों तक मैसेज पहुंच गया है शंभू भाई। हाँ, नहीं हमें तो एक टायर भी दे देंगे तो चलेगा। हाँ, उसका टायर भी इतना होगा, 2-4 मुशायरे उसमें हो जाएं। सुनना, 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। तो इतनी अच्छी जगह से रुकवा दिया। मैंने कहा कि यार ये कमाल की जगह है। अच्छा, दुबई में सर एक चीज और है, मैं मतलब सच बता रहा हूं। जैसे अपने भारत में वो आपको ऐसे गलियों में कुत्ते दिख जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं दिखते यहाँ पे। बड़ा मतलब लोग जिसके पास है भी वो बड़े एहतियात से उसको मतलब इतने प्यार से रखते हैं कि मुझे कई बार मन करता है कि यार अगर अगला जन्म हो तो यहाँ पे कुत्तों में ही हो जाए तो भी चलेगा। हाँ, मतलब सच में इतने प्यार से रखते हैं। मैं तो जैसे एक कुत्ता आया तो मेरी तरफ गौर से देख रहा था घूर घूर के, तो मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा कि यार ये मेरे को देख रहा है, इसको कुछ खिलाना चाहिए। तो मैंने जेब में टटोला तो बिस्किट निकला। तो मैंने एक बिस्किट ऐसे कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी, नीतीश कुमार से भी ज्यादा। 12 बार। मैं घबरा गया। मैं 12 बार पलटी मारी, मैं घबरा गया। मैंने सच बता रहा हूं, जब मैं घबरा गया इतने में कुत्ते का मालिक आ गया। उसने कहा कि भाई क्या खिला दिया तूने इसको? मैंने कहा जी गलती हो गई। नहीं, क्या खिलाया दिखा। मैंने फिर बिस्किट का देखा पैकेट, बिस्किट पतंजलि का था।
खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा। क्या बात है। तब समझ में आया वो 12 बार क्यों पलटा, वो सूर्य नमस्कार कर रहा था। 4 लाइन और सुनना, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो। एक छोटी सी कविता आप लोगों को सुनाऊंगा। पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूं मनाओ, शंभू शिखर में। मैं एक आपको विशुद्ध हास्य की कविता सुनाता हूं और अपना स्थान लेता हूं। आप लोग सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। कभी आपको जीवन में यह देखना हो ना कि ऊपर वाला आपके ऊपर कितनी मेहरबानी कर रहा है, तो अभी जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है बस उसको देख लीजिएगा। इससे बड़ा कर्म दुनिया में और कुछ नहीं होता कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो किसी भी कारण से आ सकती है। तो एक कविता आपको सुनाता हूं सोने पर। दुबई आया तो सोना तो कविता बनती है ना, तो एक सोने पर कविता सुनाता हूं कि आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, मगर शमशान घाट में जैसे हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भाग गए। हम तो सोने में बचपन से ही बड़े तेज हैं। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे, अपनी आंख तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे। शादी वाले दिन दूसरे फेरे के बाद ही सो गए, हमारी नींद तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के दूसरे फेरे के बाद ही सो गए, हमारी नींद तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बड़े होशियार थे। उन्हें जब रामलीला में कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था तो अगले साल की रामलीला में उठाया जाता था। दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। उनकी इस प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है कि आप लोग हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, साथ में एक रजाई। हम कवि सम्मेलन मुशायरा खत्म होते ही इसी पांडाल के पीछे कहीं सो जाएंगे, ऑडिटोरियम के बाहर सो जाएंगे। अगले साल बुलाना नहीं पड़ेगा, यहीं से उठकर आप सभी को कविताएं सुनाएंगे। बहुत उम्दा है शंभू भाई, क्या कहना है। कितना बढ़िया तुम सीटी बजाते हो, तुम्हें ट्रैफिक पुलिस में होना चाहिए। हाँ, बहुत सारी चीजें आप लोगों को याद है, तो एक बात बताओ, जो याद है उसे सुनना क्यों चाहते हो? खैर, मैं आपको दो आपको मैं हिंदी में घनाक्षरी छंद होता है, मैं वो आपको सुनाता हूं। 2 छंद सुनाता हूं, और बाकी सब चीजें तो यूट्यूब पे सोशल मीडिया इतनी ज्यादा वायरल हो गई आजकल की तारीख में कि वो हर किसी के मोबाइल में हर जगह पर घुस गई है, जहां देखो वहीं पहुंच गई। तो मैं आपको 2 घनाक्षरी छंद सुनाता हूं, और बिल्कुल ऐसे मत बैठो कि मैं कुछ भयानक सुना दूंगा। मैं देखने में ही भयानक हूं, सुनाता कुछ भी ऐसा नहीं हूं। हाँ, मेरे को तो 4 मिसरे याद आए किन्हीं के कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने। वाह वाह। तो खुद को बस ऐसे ही आप लोग हंसते रहे, मेरे को हंसाने के अलावा ये जो सीटी बजा रहे ना, मैं 4 लाइन उनके लिए पढ़ देता हूं। हाँ, तुम लोग का टेस्ट कितना खराब है कि तुम्हें मुझे देखकर सीटी बजानी पड़ रही है। मतलब तुम लखनऊ और दुबई से आके तुम्हारे शौक भी नवाबी हो गए, आदमी को देख करके सीटी बजा रहे। सर बता। हाँ, मतलब ये लोग पता क्या है सर, कि सीधा समझ के लाए थे उल्टा निकल गया, सीधा समझ के लाए थे उल्टा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे। वो सर ने कहा कि ये नीतीश क्यों जीते? सर, नीतीश पता है क्यों जीते? नीतीश को जिताने में ना तो वोटरों का कोई रोल है, ना मोदी जी का कोई रोल है। ये सिंपल जिन लोगों ने राइम्स बनाए ना, उनका है। आप राइम देखिए क्या कमाल का है।
15 से 20 नीतीश, 20 से 25 नीतीश, 25 से 30। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब तक ये इस लगता रहेगा तब तक नीतीश रहेंगे। सर सच बता रहा हूं, दुनिया इतनी अद्भुत है, पालकी किसी की भी जाए, है ना, उसमें सवार जो दुल्हन होगी वो नीतीश ही होंगे। हाँ, लेकिन कमाल है, बिहार के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। सर मैं तो खुद ही बिहार का रहने वाला आदमी हूं, और आप सब जानते हैं वहां पे शराब बंद हो गई थी तो मैं दिल्ली रहने लगा था। ये लोग बातें कर रहे थे, दिल्ली में अभी चुनाव हुए सर, वो दिल्ली में केजरीवाल जी थे पहले, तो चुनाव हुए ना, तो लोगों ने पोस्टर लगाया। आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो कई दिन तक हंसी आएगी। रेहान भाई आपने सुना नहीं होगा कहीं, मुझे अभी अचानक से याद आ गया, मैंने बहुत पहले सुनाया था, फिर दोबारा आज यही सुना रहा हूं। लोगों ने पोस्टर लगाया, बीजेपी वालों ने पोस्टर लगाया, मोदी सरकार डबलाइए, डबल इंजन सरकार बनाइए, मोदी जी को जिताइए, मोदी सरकार भाजपा को लाओ। कांग्रेस वालों ने पोस्टर लगाया, राहुल गांधी को जिताइए, कांग्रेस की सरकार लाइए, शीला जी को याद करिए, कांग्रेस को। सबसे बढ़िया और सटीक पोस्टर आम आदमी का एक कार्यकर्ता तिहाड़ के बाहर लगा के आया, फिर आएंगे केजरीवाल। तो ये कमाल है सर, सच में हमारा तो देश सर अद्भुत है, अद्भुत ही है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं और उसके बाद 2 घनाक्षरी छंद आपको सुनाऊंगा, और इस फर्रे से तो सब हो ही गया है, नहीं 2-3 बचा हुआ, लेकिन उसको अगले साल सुनाऊंगा। हाँ, इतना भी बिहारी थोड़ी, इतने पैसे में इतना ही होता है। हाँ, तो मैं नहीं, तो पैसे की तो कोई बात ही नहीं, मैं सच बता रहा हूं। दुनिया का ऐसा पहला मंच है दोस्तों मेरे पिछले 5 सालों में, जहां पर मेरे पास एक मैसेज साजिया जी का आया, रेहान भाई का आया कि आपको आना है, और मैं बिना किसी पैसे को तय किए हुए आ गया। नहीं तो आज की तारीख में लोगों का हंसना सर बहुत मुश्किल हो गया है, हम बड़े महंगे हो गए हैं सर। नहीं, क्या होता है ना, आदमी के पास जैसे जैसे पैसा आता है उसकी हंसी गायब हो जाती है, फिर वो हमें पैसा देता है, कहता है आओ हमें हंसाओ। तो लेकिन आप लोगों के पास में आ गया, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं पूरी दुनिया में पहुंचा, ये बात मैं जानता हूं। और जिनकी वजह से पहुंचो उसका हमेशा शुक्रिया करो। जीवन में अगर आपको शुक्रिया करना आ गया ना, तो आपको इतनी तरक्की होगी कि आप उसका हिसाब किताब नहीं अपने पास रख पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम लोगों का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं, काम करते हैं निकल लेते हैं। 4 लाइनें सुनाता हूं, और एक टाइम पे बड़े बड़े यहाँ पर सब शायर लोग बैठे हुए हैं, तो मैं बस 2 छंद आपको सुनाता हूं। कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सूनी सूनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी। क्या बात है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहा के मारे हंसना। आप सब लोग यहाँ पर हंस रहे हैं, पाकिस्तान भी हंस रहा है, हिंदुस्तान भी हंस रहा है। मैं सही कह रहा हूं, हिंदुस्तान के साथ बैठकर जब पाकिस्तान हंसता है तब सही मायनों में पूरा जहान हंसता है। वाह, ये इकलौता मंच है साहब, इसके अलावा दुनिया में और कोई मंच नहीं है। मैं 32 कंट्रीज में परफॉर्म कर चुका हूं, जहां पर हम दोनों एक साझी विरासत के तहत इकट्ठे होकर के सुनाते हैं, और इसलिए मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये बड़ा कठिन काम है, शायरों को जोड़ना, 3 को तो वीजा ही नहीं मिला। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। मुझे बताया अभी कि उनको वीजा नहीं मिला। खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। धन्यवाद। क्या बात है।